बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने एफएससी की मैथ सेकंड ईयर की स्टार्ट की हुई है स्मार्ट सिलेबस के साथ, और इसकी एक्सरसाइज हमने 3.4 स्टार्ट की हुई है। और बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया, और हम आज करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों, इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स ए स्केयर प्लस बी स्केयर का अंडर रूट साइन बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी ओवर ए प्लस सी। हमने बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को हल करके कौन सी बनानी है? राइट हैंड साइड बनानी है। बच्चों, शो डैट का मतलब क्या? हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। तो बच्चों, हम सोल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। बच्चों, इंटीग्रेशन को किससे लेट करते हैं? आई के बराबर। बच्चों, इसको किससे बराबर लेट कर लेंगे? आई के बराबर। ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। बच्चों, यहाँ पर दो फंक्शन क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो कौन सा रूल लगेगा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो बच्चों, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या हमारे पास? पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन इनटू पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। बच्चों, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो बच्चों, ये आई इसी तरह ई की पावर ए एक्स साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कोज। नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो बी आ जाएगा। बच्चों, ये माइनस इसी तरह साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कोज। नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो बी आ जाएगा। तो बच्चों, ई फंक्शन वैसे का वैसे पावर का लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ए एक्स का डेरिवेटिव ए आ जाएगा। तो बच्चों, ये आई इसी तरह माइनस, ये माइनस शुरू में लिख लेंगे, ई की पावर ए एक्स कोज बी एक्स ओवर बी। नफ़ी नफ़ी जमा ए ओवर बी क्या हमारे पास? कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे। इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स कोज बी एक्स। तो बच्चों, दोबारा फिर क्या लगा देंगे? अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बच्चों, दोबारा फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगा देंगे। माइनस ई की पावर ए एक्स कोज बी एक्स ओवर बी प्लस ए ओवर बी। इसी तरह आ गया पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन। बच्चों, अगर आपने पहले इसका एक्सरसाइज 3.4 का एक्सरसाइज यहाँ से शुरू होती है, आपने पहले एग्जाम्पलों वाला करना है, लेक्चर करना है, इसके बाद आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। बच्चों, ये मैंने बड़ी डिटेल के साथ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला समझाया हुआ है। आपने सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 करना, फिर 3 स्टार्ट करना है। तो बच्चों, ये आई इसी तरह माइनस ई की पावर ए एक्स कोज बी एक्स ओवर बी प्लस ए ओवर बी। इसी तरह ई की पावर ए एक्स कोज की इंटीग्रेशन साइन, कोज की इंटीग्रेशन बच्चों साइन होती है, नीचे एंगल का डेरिवेटिव बी आ गया माइनस इंटीग्रेशन। इसी तरह कोज की इंटीग्रेशन साइन। बच्चों, फिर पहले का डेरिवेटिव भी है, पहला क्या हमारे पास? ई की पावर ए एक्स कोज की इंटीग्रेशन साइन, नीचे एंगल का डेरिवेटिव बी आ गया। ई की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव, ई फंक्शन वैसे का वैसे पावर का लेंगे तो ए आ जाएगा। तो बच्चों, ये आई इसी तरह माइनस ई की पावर ए एक्स कोज बी एक्स ओवर बी। बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस का ए ओवर बी का स्केयर। बी को जब बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बी का स्केयर आ गया। ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, जब ए को इस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्केयर, बी को जब बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का स्केयर। इंटीग्रेशन ई फंक्शन पहले लिख लेंगे और साइन बी एक्स को बाद में लिख देंगे इनटू डी एक्स। बच्चों, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आप लोगों को ये बताया हुआ है, जब भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा, इनकी कभी इंटीग्रेशन ख़त्म नहीं होती, तो आई बना के ख़त्म करनी होती है। तो बच्चों, ये फिर दोबारा किसके बराबर आ गया? आई के बराबर। ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स किसके बराबर? आई के बराबर। तो इसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे? आई पुट कर देंगे।
माइनस ई की पावर ए एक्स कोज बी एक्स ओवर बी प्लस ए ओवर बी का स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस ए का स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर। बच्चों ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, आई के बराबर। बच्चों ये माइनस का आई है, आई की वैल्यू माइनस में है, इस तरफ आके आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की हो जाएगी। प्लस ए का स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर आई इज इक्वल टू माइन। बच्चों प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लेंगे और माइनस वाली वैल्यू बाद में लिख लेंगे। ए ओवर बी का स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस वाली वैल्यू बच्चों बाद में लिख देंगे। ई की पावर ए एक्स कोज बी एक्स ओवर बी। बच्चों यहाँ से क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या बनेगा, बी का स्क्वायर। तो हमारे पास आई बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ कैंसिल, ए स्क्वायर आई इज इक्वल टू ए ओवर बी का स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस ई की पावर ए एक्स कोज बी एक्स ओवर बी। तो बच्चों यहाँ से क्या कर लेंगे, आई हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा ए का स्क्वायर प्लस रीअरेंज भी कर देंगे ओवर बी का स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा ए ओवर बी का स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस ई की पावर ए एक्स कोज बी एक्स ओवर बी। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर ले जाएंगे इसका। तो बच्चों ये आई यहाँ पर रह जाएगी। बच्चों ये बी स्क्वायर इस तरफ क्या है, डिवाइड के अंदर है, तो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो बच्चों ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई है, तो उस तरफ जब ये बी स्क्वायर इस तरफ क्या है, डिवाइड है, उस तरफ जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ये ऊपर वाली वैल्यू क्या है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर, उस तरफ जाके डिवाइड के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों ए ओवर बी का स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस ई की पावर ए एक्स कोज बी एक्स ओवर बी प्लस सी कर देंगे, प्लस सी। बच्चों इस बी स्क्वायर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों ये आई इसी तरह, तो बी ई की पावर ए एक्स यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ई की पावर ए एक्स कॉमन आ गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बच्चों इस बी स्क्वायर को इस पूरी वैल्यू के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। बी स्क्वायर के साथ कैंसल, ए साइन बी एक्स आ गया। ए साइन बी एक्स आ गया माइनस, बच्चों बी एक बी कैंसिल हो जाएगा, बी इंटू कोज बी एक्स आ गया प्लस सी। बच्चों प्लस सी आ गया। बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके कौन सी बनानी थी, राइट हैंड साइड बनानी थी। अब हमारे पास राइट हैंड साइड नहीं बनी है, हमने क्या करनी है, राइट हैंड साइड बनानी है। बच्चों हमने फर्स्ट ईयर के अंदर हमें पता, हमने इस फॉर्म को हम चेंज कर सकते हैं। साइन के साथ जो सा कोफिशिएंट है वो हम किसके बराबर पुट कर लेंगे, आर। बच्चों ये साइन के साथ जो सा कोफिशिएंट है वो हम किसके बराबर पुट करेंगे, ए आर कोज थीटे के बराबर। इसी तरह अगर बच्चों हमारे पास कोज के साथ जो सा ये कोफिशिएंट है बी, इसको पुट कर लेंगे बी इज इक्वल टू आर साइन थीटे के बराबर। बच्चों साइन के साथ जो सा कोफिशिएंट है उसको पुट करेंगे आर कोज थीटे के बराबर। जो कोज के साथ जो सा कोफिशिएंट है, कोज है तो साइन, साइन है तो कोज। बच्चों इनका दोनों का क्या ले लेंगे, स्क्वायर। इन दोनों वैल्यू का स्क्वेयरिंग ले लेंगे। तो यहाँ पर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर और को स्क्वायर थीटा। इसी तरह बच्चों इसका भी बी का स्क्वायर और आर का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, एडिंग बाय इक्वेशन। इसको इक्वेशन
एडिंग बाय इक्वेशन। तो बच्चों दोनों को जमा, लेफ्ट साइड लेफ्ट में जमा हो जाएगी और राइट साइड राइट में जमा हो जाएगी। बच्चों इन दोनों इक्वेशन को जमा करके हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की, प्लस आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसी तरह आ गया, यहाँ से कॉमन ले लेंगे आर स्क्वायर, तो हमारे पास बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। बच्चों कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर आ गया। तो ये आर की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, जजर ले लेंगे, मरब्बा जजर कैंसिल, तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, आर के बराबर। तो बच्चों हमें ये भी पता है थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, टैन इनवर्स बी ओवर ए के बराबर है। थीटा हमारे पास किसके बराबर है, टैन इनवर्स बी ओवर ए के बराबर है। बच्चों आर हमारे पास किसके बराबर, आर हमने इस तरह निकालना है, और थीटा हमारा हमें डायरेक्ट हमें पता है टैन इनवर्स बी ओवर ए के बराबर है। बच्चों पुट कर देंगे, पुट इन वैल्यू इक्वेशन, बच्चों ये इक्वेशन वन के अंदर। तो बच्चों ये आई इसी तरह आ गया, ई की पावर ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए हमारा किसके बराबर है बच्चों, पुट कर देंगे इन वैल्यू, ए हमारा किसके बराबर है, आर कोस थीटे के बराबर, आर कोस थीटे के बराबर। ये साइन बी एक्स इसी तरह आ गया, साइन बी एक्स इसी तरह, माइनस बी किसके बराबर है बच्चों, बी हमारा आर साइन थीटे के बराबर है, आर साइन थीटे के बराबर है। साथ आ गया कोस बी एक्स प्लस सी। तो बच्चों ये आई इसी तरह, आर इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, आर ई की पावर ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर इसको रीअरेंज कर देंगे, साइन पहले लिख लेंगे और कोस थीटे को बाद में लिख देंगे, माइनस कोस वैल्यू को, कोस की वैल्यू पहले लिख देंगे और साइन की वैल्यू बाद में लिख देंगे, प्लस सी। तो बच्चों ये आई इसी तरह आ गया, आर हमारे पास किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर है, ई की पावर ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों हमने फर्स्ट ईयर के अंदर एक फार्मूला किया था, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। बच्चों साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किसके बराबर था, साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा और साइन बीटा। बच्चों साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा, क्वेश्चन हमारा इस शेप के अंदर है, इसके अंदर चेंज कर देंगे, साइन अल्फ़ा कोस बीटा कोस अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। बच्चों बी एक्स हमारा अल्फ़ा के बराबर है और थीटा हमारा बीटा के बराबर है, अल्फ़ा माइनस बीटा आ गया, प्लस सी। तो बच्चों ये आई इसी तरह, बच्चों इस अंडर रूट की वैल्यू 1, बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर क्या, हाफ पावर है, यहाँ पर हाफ पावर है, यहाँ पर 1 पावर है, तो नीचे क्या बचेगी, हाफ पावर बच जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर पावर हाफ है जजर की, यहाँ पर पावर 1 है, तो हाफ कैंसिल होगी, नीचे हाफ बच जाएगी, ई की पावर ए एक्स। तो बच्चों ये साइन बी एक्स इसी तरह आ गया, थीटा हमारे पास किसके बराबर है, टैन इनवर्स बी ओवर ए के बराबर है, प्लस सी। बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करके कौन सी बनानी थी, राइट हैंड साइड। बच्चों हमारी राइट हैंड साइड बन गई। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हंस प्रूव डैट हो गया। बच्चों ये आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना है, बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे यूज़ होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है और हमारी एक्सरसाइज 3.4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का जोज नंबर 2 करना है हमने, इंटीग्रेशन एक्स का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट इंटू डी एक्स इंटू
डी एक्स। बच्चों इसको भी किससे हल करना है? बच्चों ये एक्सरसाइज क्या हमारे पास 3.4 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, तो यहाँ पर भी इसके ऊपर भी कौन सा फार्मूला लगाना है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो बच्चों दूसरा फंक्शन अपनी तरह इसको सबसे पहले आई के बराबर लेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, दूसरा फंक्शन अपनी तरफ से 1 ले लेंगे। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो बच्चों यहाँ पर पहला फंक्शन वैसे, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, फिर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। पहला फंक्शन क्या हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 1/2। तो बच्चों ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर